For last 20 years, MG Narega has been the main support system for rural youth, rural economy and rural empowerment. क्यों? क्योंकि ये 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गारंटी देता है फॉर अनस्किल्ड वर्क टू रूरल यूथ, और उसके साथ ये लोकल नीड के अनुसार एसेट क्रिएशन में भी कंट्रीब्यूट करता है, लाइक वाटर कंजर्वेशन रिलेटेड एसेट्स या कनेक्टिविटी रिलेटेड एसेट्स एट्सेट्रा। इसके जगह पे अब एक नया बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है एंड दैट बिल इज कॉल्ड VBG रामजी। It is coming with a promise for more work days, targeted asset creation and digital monitoring। और ये बिल हमारे विकसित भारत 2047 विजन से भी अलाइंड है। Now, despite that नोबेल इनिशिएटिव, इस बिल का विरोध हो रहा है पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये बेटर है इन केस ऑफ एफिशिएंसी, इन केस ऑफ नंबर ऑफ वर्क डेज और इन केस ऑफ करप्शन फ्री नेचर, तो फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? इसको समझने के लिए हमें बेसिक मनरेगा के फीचर समझने पड़ेंगे और फिर इसको कंपेयर करना पड़ेगा हमारे नए बिल के साथ। तो समझते हैं पहले मनरेगा को। मनरेगा विच वॉज ब्रॉट इन 2005, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इट गारंटीड और इट गेव द राइट टू यूथ, रूरल यूथ स्पेशली, टू डिमांड फॉर वर्क। यहाँ पे इस एक्ट के थ्रू हमें ये अधिकार मिला कि हम काम मांगे सरकार से, और सरकार की ये जिम्मेदारी बनी कि सरकार काम दे, और एटलीस्ट 100 डेज इन एन ईयर। इसके अलावा अगर काम डिमांड करने के 15 डेज के अंदर काम नहीं मिलता है तो उस केस में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज का भी प्रोविजन है। अगर हमारे राइट को रेस्पेक्ट नहीं किया जाता है तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज का भी प्रोविजन है उसमें। वेज का एक स्टैंडर्ड वेज फिक्स किया गया, उस वेज से नीचे नहीं दिया जा सकता है ताकि वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन रुके, और एक बार्गेनिंग पावर वर्कर्स को मिले ताकि अगर नॉन MG नरेगा एक्टिविटीज में भी वर्कर इन्वॉल्व है तो दे हैव ए बार्गेनिंग पावर कि वो डिमांड कर सकते हैं कि दैट शुड बी द मिनिमम वेज। इसके अलावा ये जेंडर पैरिटी को भी ध्यान में रखा। 1/3 जॉब वाज रिजर्व फॉर विमेन। उसके अलावा ये माइग्रेशन को भी थोड़ा सा कर्व किया, क्योंकि ये वर्क विद इन 5 किलोमीटर्स का प्रोविजन था, तो आपको घर के आसपास ही जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी है इसमें। ये सारे फीचर्स के साथ मनरेगा आया और इसके कारण ह्यूज पॉजिटिव इम्पैक्ट बढ़ा। सबसे पहले तो ये सेफ्टी नेट दिया वर्कर्स को, अनस्किल्ड यूथ को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस। अर्बन एरिया में जो माइग्रेट वर्कर हैं उनको अगर इंडस्ट्रियल क्राइसिस फेस करना पड़े और व्हेन दे आर रिटर्निंग बैक टू देयर विलेज, तो उनको अपने विलेज में भी लाइवलीहुड के लिए अपॉर्चुनिटी मिला, तो ये सेफ्टी नेट के तौर पे काम किया। ड्यूरिंग एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस ईयर, फ्लड हो, ड्रॉट हो, उस टाइम पे भी इनको एक अल्टरनेट अर्निंग का अपॉर्चुनिटी था, तो इट वाज काइंड ऑफ सेफ्टी नेट। स्टैंडर्ड वेज होने के कारण ये एक बार्गेनिंग पावर भी दिया और एक्सप्लॉयटेशन को रोका, तो इससे भी सोशल अपलिफ्टमेंट हुआ और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हुआ। इसके अलावा जब वर्कर्स को एश्योर्ड इनकम 100 डेज का आया तो उनके कंजम्पशन पैटर्न में बेटरमेंट हुआ और चेंजेज हुए, बेटर चेंजेज हुए, और जिसके कारण रूरल डिमांड भी बढ़ा, और इसका ऑब्वियसली पॉजिटिव इम्पैक्ट अर्बन सेक्टर में भी पड़ेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी पड़ा। तो ये सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिले अपार्ट फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, रूरल कनेक्टिविटी। इतने सारे पॉजिटिविटी होने के कारण और पॉजिटिव इम्पैक्ट होने के बाद भी मनरेगा पे, MG नरेगा पे
ये क्वेश्चन उठ रहे हैं कि इसमें घोस्ट वर्कर बहुत है, मिस एलोकेशन ऑफ फंड है, मिस प्लानिंग है, ये सारे इसके निगेटिव एस्पेक्ट्स को भी रेज किया जाता रहा है और जिसके कारण मनरेगा टाइम टू टाइम इसके एफिशिएंसी पे क्वेश्चन होते रहा है या इसके नेचर पे क्वेश्चन होते रहा है। बट फिर भी ये एक राइट बेस्ड अप्रोच होने के कारण लास्ट 20 ईयर्स तक रूरल इकोनॉमी का सपोर्ट सिस्टम बना रहा एंड दैट इज स्टिल इन डिमांड। और ये इस बात से भी और इसका इम्पोर्टेंस क्लियर होता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस लाइक कोविड it provided opportunities or you can say it created 388 crore person days of work in 1 year, and during next COVID year it created 364 crore person days work। और लास्ट ईयर की अगर डेटा दे तो ये 288 करोड़ पर्सन वर्क डेज क्रिएट किया है and that is the scale of employment through MG नरेगा। अब आते हैं हम लोग दूसरे लॉ पे which is about to come or which has been introduced in parliament which is known as विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। सरकार का कहना है कि ये ज़्यादा एफिशिएंट है, इट विल प्रोवाइड मोर वर्क डेज एंड इट विल बी डिजिटली मॉनिटर्ड, इट विल क्रिएट टारगेटेड एसेट। इसका मतलब एक मॉडर्न नोबेल एंड टेक्नोलॉजी इक्विप्ड विजन के साथ आ रहा है एंड इट इज अलाइंड विथ द विजन ऑफ डेवलप्ड इंडिया 2047। बट इसमें कुछ कंसर्न ही है। कंसर्न के पहले हम लोग मेन फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ VBG रामजी। सबसे पहला फीचर क्या है? एज आई डिस्कस्ड कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी, इसके अंदर 125 डेज का एम्प्लॉयमेंट गारंटी है। मनरेगा में कितना था? 100 डेज का। इट मीन्स इट इज प्रोवाइडिंग 25 डेज एक्स्ट्रा और 25% एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज। तो ये मनरेगा से बेटर है इस केस में। सेकेंड, फोकस्ड एसेट क्रिएशन, जो वहाँ पे मिस एलोकेशंस और मिस मैनेजमेंट के कंप्लेन था उसको काउंटर करते हुए और उसको रिमूव करते हुए यहाँ पे फोकस्ड एसेट क्रिएशन की बात हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्लाइमेट रेजिलिएंट एसेट क्रिएशन होगा, लाइवलीहुड ओरिएंटेड एसेट क्रिएशन होगा, वाटर कंजर्वेशन की बात होगी, या दोज इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी बिल्ट विच आर अलाइंड विद द विजन ऑफ विकसित भारत। तो ये सारे एसेट क्रिएशन के प्रायोरिटी होंगे एंड दैट विल बी डिसाइडेड बाय ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड डिजिटल आर्किटेक्चर्स भी है, यानी यहाँ पे जियो टैगिंग, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, इंटीग्रेशन विथ PM गति शक्ति, या जो विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक है जो कि डैशबोर्ड है उसके साथ अलाइन किया गया है। तो हमारा सेंट्रल कंट्रोल होगा इसका प्लानिंग पे, वर्क इम्प्लीमेंटेशन पे या मॉनिटरिंग पे। ये तीनों पॉइंट्स है जो ये रिफ्लेक्ट करता है कि दिस बिल इज कमिंग विथ न्यू आइडियाज एंड बेटर एफिशिएंसी एंड बेटर टारगेटिंग। बट द कंसर्न्स इज रिलेटेड टू दिस 3 पॉइंट्स। एक है इसमें द फंडिंग स्ट्रक्चर। मनरेगा में फंडिंग स्ट्रक्चर क्या था? For wage 100% was being given by central government and for materials 75% was being given by central government and 25% was being given by state government। इस केस में क्या है, और ये नॉर्मल स्टेट की बात है, हिमालयन स्टेट का अलग स्ट्रक्चर होता है। बट इस केस में क्या है कि यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट 60% देगी वेज का और 40% हैज टू बी ऑब्वियसली गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट पे बर्डन एक्स्ट्रा हो रहा है। हिमालयन स्टेट्स के केस में ये 90:10 रेशियो हो जाएगा, बट 60:40 रेशियो नॉर्मल स्टेट के केस में होगा। तो नॉर्मल स्टेट पे एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है मटेरियल और वेज के टर्म में। तो इससे फिनेंशियल स्ट्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है इन स्टेट फाइनेंस। सेकेंड जो कंसर्निंग पॉइंट है दैट इज नॉर्मेटिव एलोकेशन। अब नॉर्मेटिव एलोकेशन मीन्स
यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान करेगी, एक नॉर्मेटिव बजट बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेगी बेस्ड ऑन सम पैरामीटर। इसका मतलब क्या है कि जो MG नरेगा में बॉटम अप अप्रोच था, नाउ दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू टॉप डाउन अप्रोच। अब सेंटर डिसाइड करेगा कि किस स्टेट को कितना देना है। इस डिसीजन में दो कंसर्न है, एक तो एक डिमांड ड्रिवन नहीं है, तो सेंटर ये नहीं समझ सकता है एक्चुअली कि कितना नीड है किस स्टेट को, तो हो सकता है कि एलोकेशन में वो क्लैरिटी ना हो और जितना चाहिए उतना ना मिल पाए। और दूसरा, ड्यू टू आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी पार्शियलिटी और फेवरेटिज्म हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है और ये कंसर्न्स है। और थर्ड है सीजनल स्ट्रक्चरल कंट्रोल्स की बात की गई है इस एक्ट के अंदर, इस बिल के अंदर। इसका मतलब क्या है कि ड्यूरिंग एग्रीकल्चरल सीजन देयर विल बी पॉज VBG रामजी एक्टिविटी। तो इस पॉज के कारण हो सकता है कि जो वर्कर्स इस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे या अपॉर्चुनिटीज़ थी, अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ थी, वो नहीं रहेगी, तो उनकी बार्गेनिंग पावर नहीं रहेगी। ये प्रॉब्लम हो सकता है। हालांकि इससे एग्रीकल्चर में फ़ायदा होगा कि एग्रीकल्चर के लिए जितने रिक्वायर्ड लेबर्स चाहिए वो मिल जाएंगे। हमेशा ये कंप्लेन होते रहा कि ड्यू टू मनरेगा देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ वर्कर इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो ये कंप्लेन को दूर करने के लिए प्रोविज़न लाया गया है, बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि जो बार्गेनिंग पावर है वर्कर्स का, दैट विल गो अवे। एनीवे, इन सब के कारण ही देयर इज ए प्रोटेस्ट इनसाइड पार्लियामेंट एंड आउटसाइड पार्लियामेंट। और लोगों का कहना है कि बिकॉज ऑफ दिस बिल देयर इज ए फंडामेंटल शिफ्ट इन द फिलॉसफी, बेसिक फिलॉसफी, जो कि पहले मनरेगा के थ्रू राइट बेस्ड अप्रोच की बात कर रहे थे। नाउ दिस विल कन्वर्ट इनटू सरकार की मर्जी। अब रोजगार मांगना हमारा अधिकार नहीं है, रोजगार देना सरकार की मर्जी हो जाएगी। और इसी को लेकर मेन डिबेट चल रहा है। और नॉट ओनली दिस, देयर आर सेवरल क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, लाइक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी शुड बी आवर राइट और इट शुड बी ए पॉलिसी चॉइस, या जो प्लानिंग है दैट शुड बी बॉटम अप और ये टॉप डाउन होना चाहिए। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल नीड्स को समझ सकती है, सेंट्रल प्लानिंग, या कंप्यूटर डैशबोर्ड लोगों के भूख को समझ सकती है? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या कागजों पे सुधार और चेंज जिसकी बात हो रही है वो गरीबों के जीवन में रियल सुधार ला सकती है? क्योंकि जिस विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं वो गरीबों को साथ लिए बिना नहीं बनाया जा सकता है। जब तक हमारे गरीबों के चेहरे पे मुस्कान ना आए तब तक हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम डेवलपमेंट के साथ डिग्निटी का भी ध्यान रखें और एफिशिएंसी के साथ एम्पैथी को भी जोड़ें। और उसके अलावा हम ये कोशिश करें कि ये जो अधिकार है वो डाइल्यूट ना हो और ये जो फिनेंशियल बर्डन स्टेट पे पड़ रहा है इसके कारण काम ही बंद ना हो जाए। अगर नया बिल ये कोशिश कर पाए कि डिग्निटी और डेवलपमेंट साथ ला पाए, एम्पैथी और एफिशिएंसी साथ ला पाए, या अधिकार और करप्शन फ्री इकोसिस्टम को एक साथ कनेक्ट कर पाए, तो आई एम श्योर कि ये न्यू बिल विच इज नोन एज विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण will be the next step, not the end of Manrega. Thank you.